पैसे का लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता, इसका एक जीता जागता उदाहरण हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को मिला है। यहाँ एक बेटे ने अपने जीवित पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करवा दी, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को लगे कि उसके पिता महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान मर चुके हैं। फिर वो सरकार की तरफ से मिलने वाले 25 लाख रुपए का मुआवजा हड़प ले, जिसके लिए श्रद्धांजलि सभा के बड़े बड़े पोस्टर भी लगवाए गए। ढोल बाजों के साथ नाचते हुए पूरे गांव में यात्रा भी निकाली गई। जब जिंदा पिता ने इस वीडियो को देखा तो वह खुद हैरान रह गया। पिता ने पहले अपने जिंदा होने का सबूत वीडियो बनाकर दिया, जहां बेबस बुजुर्ग पिता ने अपनी वीडियो बनाकर गांव के सरपंच को भेजी। इसके बाद पिता खुद गांव पहुंचा और पंचायत करवाई, जहां पंचायत ने बेटे का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि पिता का आरोप है कि बेटा उसे जान से मारना चाहता है, इसीलिए वे 9 महीने से घर से गायब हो गए थे। तो वही अब बेटा सफाई देते हुए ये कह रहा है ये सब ढोंग उसने पिता को तलाशने के लिए रचा था। दरअसल मामला फरीदाबाद के गांव पन्हेड़ा कला का है। 3 अगस्त को स्वामी राजेंद्र देव महाराज नाम के व्यक्ति ने अपने 89 साल के जिंदा पिता लालचंद की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसके लिए गांव में बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए, जिसमें श्रद्धांजलि सभा का दिन, समय, स्थान भी लिखा गया। गांव के मंदिर में रोटी बनवाकर बांटी गई, लेकिन वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा जैसे ये कोई श्रद्धांजलि सभा हो। खुद को महाराज बताने वाला स्वामी राजेंद्र देव खुद ढोल बाजे के साथ नशे में धुत अश्लील तरीके से नाचता हुआ नजर आ रहा है, जो यात्रा को बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। अब जरा ये भी बता देते हैं कि आपको राजेंद्र ने ये पूरा खेल रचा कैसे। दरअसल इस सभा को लेकर राजेंद्र ने खुद सफाई दी थी कि उसके पिता 9 महीने पहले घर से साइकिल पर गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकले थे, लेकिन गोवर्धन से बनारस चले गए, बनारस से वे महाकुंभ चले गए। महाकुंभ में पहुंचने तक पिता से बात हो रही थी, लेकिन महाकुंभ में मची भगदड़ वाले दिन के बाद से राजेंद्र की उनके पिता से बात होनी बंद हो गई थी। यानी महाकुंभ में हुई भगदड़ की आड़ में राजेंद्र ने अपने पिता को ही मृत घोषित कर दिया, ताकि पिता की संपत्ति को हथियाया जा सके। वहीं अब राजेंद्र ये कहता है कि उसने महाकुंभ जाकर पिता की तलाश भी की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसको लगा कि पिता की भगदड़ में मौत हो गई है। इसके बाद राजेंद्र बताता है कि मैं महाकुंभ से घर लौट आया और यहाँ लोगों के कहने पर मैंने पिता के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी है। आपको ये भी बताते चले कि राजेंद्र ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि महाकुंभ में उसके पिता की मौत हो गई है। दरअसल आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि महाकुंभ में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जिन साधुओं या लोगों की जान गई है उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वही राजेंद्र ने सोचा कि इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा, क्यों ना अपने ही पिता को मृत घोषित कर दिया जाए। वहीं जब बेटे की इस करतूत का बूढ़े पिता को पता लगा तो वह घर वापस लौट आए और उन्होंने बताया कि घर से जाने के बाद उन्होंने अपना नंबर ही बदल दिया था। उन्होंने बताया कि उनके केवल एक ही रिश्तेदार के पास उनका नया नंबर था। जब उस रिश्तेदार ने बेटे की ओर से रखी गई श्रद्धांजलि सभा का वीडियो देखा तो उनको जानकारी दी गई। इसके बाद रिश्तेदारों के साथ ही वे गांव पहुंचे तो देखा कि बेटा राजेंद्र ढोल बाजों के साथ लालचंद्र की यात्रा गांव में निकाल रहा था, जहां 21 किलो आटे का दिया जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। गांव के मंदिर पर राजेंद्र रोटियां बांट रहा था। इस दौरान राजेंद्र नाचते हुए दिखाई दिया। वहीं इसी बीच गांव के सरपंच धर्मवीर ने गांव के कुछ लोगों के साथ लेकर मंदिर जाकर श्रद्धांजलि को रुकवा दिया और लालचंद्र की ओर से जिंदा होने की जानकारी देने वाला वीडियो सभी को दिखाया। सरपंच ने कहा कि लालचंद्र अभी जिंदा है तो उसकी श्रद्धांजलि यात्रा कैसे निकाली जा सकती है। यात्रा को जब सरपंच ने रोक दिया तो राजेंद्र ने कहना शुरू कर दिया ये पिता की तलाश करने का तरीका था। इसके बाद पिता लालचंद्र ने बेटे की इस करतूत के लिए गांव में पंचायत को बुलाया, जिसमें राजेंद्र को भी बुलाया गया, जिसमें फैसला हुआ कि लालचंद को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस को शिकायत भी दी जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि पंचायत में राजेंद्र और उसके परिवार का गांव से हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार करने की घोषणा की गई है।
लालचंद ने अब प्रशासन से मांग की है कि उसके बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां पिता लालचंद ने बताया कि राजेंद्र उसके साथ रोजाना मारपीट करता था, तो वहीं राजेंद्र की पत्नी उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाती थी। घर में उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, नौकरों की तरह उनसे काम कराया जाता था, इसीलिए जान बचाने के लिए वे घर से भाग गए थे। पिता ने यह भी कहा कि बेटे ने उनकी 2.5 एकड़ जमीन हड़प ली है और इसी के चलते अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा था। पिता ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा की आड़ में बेटा कोई बड़ी साजिश रच रहा था। अब जरा हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति साधु कैसे बन गया। दरअसल होटल इंडस्ट्री से साधु बनने तक का सफर राजेंद्र के लिए होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई से हुई। उन्होंने 1995 से 2000 तक दिल्ली के एक बड़े होटल में जॉब की। इसके बाद बंजारा इवेंट कैटरिंग के नाम से फार्म खोली। 2010 के बाद कैटरिंग छोड़कर वह साधु बन गया और खुद को स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहने लगा, जिसने अपने पिता की 2.5 एकड़ जमीन पर आश्रम बना लिया। तो वहीं अब पिता ने उनके साथ हुआ बुरा व्यवहार और झूठी श्रद्धांजलि सभा को लेकर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।